हेलो प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जो बच्चे आज जिनकी पहली क्लास है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये एनटीपीसी रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आज आपको पढ़ाए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन जो है इस परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज क्लास का स्टार्ट करते बेटा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है आपको। देखो, ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का है। लिखा गया है, कह यदि एक निश्चित भाषा में किंडल KINDLE इसका कोड दे रखा है बेटा। ये देखो समझना, ये जो है किंडल, इसका कोड ये दे रखा है ELDNIK। अब इसको कैसे लिखा गया ये समझना है आपको, जरा समझिए। बहुत आसान तरीके से लिखा गया है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो को बेटा, ये जो किंडल लिखा गया है, किंडल में KINDLE, इन अक्षरों को अगर उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम समझ गए ना, मतलब ये कि यहां से E की तरफ से स्टार्ट करके K की तरफ से लिखा जाए, तो ये देखो यही तो लिखा गया है, यहां पर ये उल्टा लिखा गया है। ऐसे फैशन का पूछ रहा है बेटा, तो फैशन में स्टार्टिंग कहां से करोगे, N की तरफ से, तो NOI ऑप्शन चेक कर लीजिए, NOI। फिर देखो पहले ऑप्शन में है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, NOI ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा पहला और चौथा ऑप्शन, NOI के बाद H है, यानी आपका आंसर कौन सा होगा बेटा, 4 नंबर। ध्यान रखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। अब इन प्रश्नों को कैसे करना समझिए। कर जहां पर योग है, जहां पर प्लस है, वहां पर इंटू रखना है बेटा, और जहां पर क्या है घटाना, वहां क्या रखना है, डिवाइड रखना है, और जहां पर गुणा है वहां पर प्लस रखना है, और जहां पर भाग है बेटा वहां क्या रखना, माइनस। अब इसको सॉल्व करना है, समझो जरा। तो यहाँ पे 20 लिखा है ना बेटा, देखो जरा समझिए ध्यान से। जो 20 लिखा गया है, 20 है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, जहां पर इंटू है यानी जहां पर गुणा है, तो ये इंटू है ना, इंटू की जगह पर क्या करना है, माइनस, तो यहाँ माइनस रख दो। और ये जो भाग है, तो भाग के लिए क्या कहा गया, भाग के लिए बेटा नहीं, गुणा के लिए करा है, यो गुणा के लिए बेटा प्लस है, गुणा के लिए क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस कर दो, ठीक है। और भाग के लिए क्या है माइनस, यहाँ माइनस रख दो। और जहां माइनस है, जहां माइनस चिन्ह लगा है, माइनस मतलब घटाने, घटाने को किससे बदलना है बेटा, डिवाइड में, घटाने किससे बदलना है, डिवाइड में, तो यहाँ डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड। और प्लस योग के लिए क्या है, इंटू, तो प्लस की जगह पर इंटू। जरा सॉल्व करिए इसको। तो यानी लिखा गया कुल के, अगर चाहे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 20 यानी 20 प्लस 8 माइनस 8 और डिवाइड 4 और इंटू 2। बेटा ये बताओ, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 4 से भाग दीजिए 8 में, कितना आया, 2 आया। फिर 2 से 2 में गुणा हुआ, कितना हुआ, 4, ये 4 बन गया। अब 20 और 8 कितना हुआ, 28, 28 में से 4 क्या करना, माइनस, 28 में 4 माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा 24। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, चिन्ह बदलना है और इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सम बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 9 डिग्री है। ये मैथ का क्वेश्चन है, देखो फिर भी समझ लीजिए कैसे करना है। सम बहुभुज की कितनी भुजाएं, तो याद रखिए फॉर्मूला नोट कर लीजिए। सम बहुभुज की भुजाएं यानी साइड, सम बहुभुज की भुजाओं का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री, 360 बट अपान में बटे में प्रत्येक कोण, यानी कितने डिग्री का है बेटा, 9 डिग्री का, 9 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 40। ध्यान रखिएगा, साइड का फार्मूला है, भुजाओं की संख्या निकालने का फार्मूला है 360 बटे में प्रत्येक कोण 9 डिग्री का है, यानी बहिष्ठ कोण जो 9 डिग्री का वो रख देंगे और 9 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 40। तो इसका आंसर आएगा 40। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवे में लिखा है 3 और 11। जरा समझो ये कैसे आया बेटा, 3 से 11 लाना है, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। ऐसे ही 7 का बनाना है, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2, जरा 49 में 2 जोड़ो, कितना आएगा, आंसर आएगा 51। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो लोग अभी तक इस चैनल में जो वीडियो देख रहे हैं वो लाइक नहीं किया, लाइक करें तुरंत, और अपने
मित्रों को शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि प्लस, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा प्लस और डिवाइड इनको आपस में बदलना है। समझो रहा बेटा, जहां पर प्लस है वहां डिवाइड, जहां पर डिवाइड है वहां पर प्लस। 2 और 4 को भी बदलना है, ठीक है, 2 और 4 को बदलना है। तो कह रहा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा 2 और 4 को बदलना, तो एक काम करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। अगर इस ऑप्शन डी को लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी अगर देखते हैं, क्योंकि 2 की जगह 4 है, 4 की जगह 2 आ जाएगा, और डिवाइड भी करना है। जरा समझिए ऑप्शन डी क्या है, लिखा है 2 + 4 डिवाइड 6, डिवाइड में 6 लिखा है, बराबर लाना कितना बेटा 8। जरा चेक करते, पहले एक काम करिए, 2 की जगह क्या करना है 4, तो यहाँ पे जो 2 है यहाँ क्या आ जाएगा 4, और जहां 4 है बेटा वहां क्या आ जाएगा 2, ठीक। इसके बाद प्लस की जगह डिवाइड, यहां डिवाइड कर दो, और जहां डिवाइड है वहां क्या रखना है प्लस, ये प्लस है। इसको जरा सॉल्व करते हैं, को 2 से भाग दिया, 4 में 2 आया, और प्लस 6 कितना हो गया 8, यानी ऑप्शन डी ही सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन आ गया। देखो कथन निष्कर्ष क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, और ये 2016 में आया हुआ है, दे रखा है। कथन में क्या लिखा, कुछ राजा, देखो लिखा है कुछ राजा रानियां है बेटा, तो इसका काम करो, ये बनाओ कुछ राजा, यहां लिख लो राजा, कुछ राजा क्या है रानी है, कुछ राजा रानी है, ठीक है। फिर लिखा सभी रानियां क्या है सुंदर है। अब सब रानियां, जितनी रानी है सब किसके अंदर आएगा बेटा सुंदर में, ये सुंदर हो गया। अब जरा समझो, तो निष्कर्ष पहला है, ये है किंग यानी राजा, ठीक है। तो पहला लिखा है सभी राजा सुंदर है, क्या ये बताओ बेटा, क्या जितना भी किंग है ये, क्या ये सब किंग यानी सब राजा सुंदर में है क्या, ये वाला गोला जो है क्या सुंदर के अंदर है, नहीं है ना, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा भाई, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा सभी रानियां राजा हैं, अब जरा बताओ ये रानी वाला सर्कल क्या सब राजा के अंदर है ना, तो ये भी नहीं है, दूसरा भी गलत। इसका 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 आंसर आएगा पहला दूसरा दोनों गलत है बेटा, यानी इसका आंसर आएगा ना तो पहला ना तो दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए आज की स्क्रीन का, लिखा एक फोटोग्राफ में व्यक्ति को इशारा करते हुए अनीता ने कहा। देखो अनीता ने कहा, ध्यान रखिएगा जब ऐसे कोई क्वेश्चन आते इशारा करने वाले में, उस जगह पर जो व्यक्ति बोलने वाला होता है उसको आप अपने आप को लेट कर लीजिए कि आप ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो अनीता ने कहा फोटोग्राफ की ओर, क्या कहा, ये फोटो है समझिए ना, फोटोग्राफ की इशारा करते हुए किसने कहा बेटा अनीता ने कहा कि उसकी माता, यानी इस फोटोग्राफ की जो फोटो है इसकी माता, इसकी माता की पुत्री, इनकी पुत्री बेटा यहां रखेंगे, इनकी पुत्री यहां रख दिया, मेरी माता है, ये मेरी मतलब किसकी अनीता की, अनीता की ये माता जी है, बेटा कौन है ये माता। अब कह रहा है अनीता का उस व्यक्ति से क्या संबंध, समझना। अच्छा तो अनीता की अगर ये माता है, अगर ये माता है तो इन दोनों में क्या रिलेशन है भाई, इनका ये बेटा है और इनकी ये बेटी है, तो माता के भाई कौन हुए मामा, यानी फोटो में उसके मामा है, और ये अनीता के मामा हो गए, और अनीता कौन होगी उनकी भतीजी, तो यानी आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सीरीज है AZB, देखो इसमें आसान है ABC, अब बताओ सी के बाद क्या आएगा डी, पहला अच्छा डी आ जाएगा, और देखो दूसरा अच्छा जेड के बाद वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले क्या आएगा डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू वाला ऑप्शन आएगा, ये सब का आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल, देखो बेटा दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और उनका लासा दे रखा है। देखो एक फार्मूला होता है इसके लिए, मैं एक बताते हैं यार फार्मूला, ये मैथ का क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी दो संख्या है उनका गुणनफल बराबर होता है बेटा मासा इंटू लासा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या, पहले वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन में निकालना मासा यानी HCF निकालना है, जब मासा निकालना हो ना बेटा तो ये लास्ट क्या बनेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो संख्याओं का गुणनफल
अपान में आ जाएगा बेटा लासा। क्या आ जाएगा अपान में? लासा। ये बराबर बनेगा मासा। ये फार्मूला ये यूज कर देना भाई। यानी मासा निकालना हो तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनमें भाग देना है किससे? लासा से। अब क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है? तो गुणनफल दे रखा है 30 ना 3026 ना, अपान में बेटा लासा कितना? 89। अब इसका इसमें भाग देना है। देखो एक काम करो, 9 से भाग देना कि इकाई का अंक क्या मिले? 6। तो 9 के पाढ़े में, 9 के टेबल में किसमें 6 आता है? तो 9 को चौको 36, 4 बार, 4 बार देखो 6 मिल रहा है। 4 ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, करण निम्नलिखित में से एक विषम, विषम का मतलब होता है अलग चुनना। अब 4 ऑप्शन है, हाथी लिखा है, गरुड़ लिखा है, तेंदुआ, चमगादड़। बताओ बेटा क्या अलग होगा? ध्यान से देखिएगा, इनमें क्या अंतर है। देखो हाथी जो है ये हाथी कह सकते हैं स्तनधारी जंतु है, तेंदुआ स्तनधारी है, चमगादड़ भी है। कह सकते हैं कि हाथी बच्चे देता है, तेंदुआ भी बच्चे देता है, चमगादड़ भी बच्चे पैदा, लेकिन गरुड़ क्या करता है बेटा? अंडे देता है। ये क्या देता है? अंडे। तो इसमें जो है अलग कौन सा है? यही ईगल यानी गरुड़। अगला क्वेश्चन, ईशान का एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से दुगना कार्य। अच्छा देखो ये कार्य और समय का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ईशान, ईशान बेटा ये मान लो ईशान है और ये कमल है। तो कह रहा है कि ईशान कमल से दुगना है। ईशान की क्षमता क्या बेटा? डबल है। तो ईशान यानी दुगना काम करेगा। मान लो कमल एक लड्डू बनाएगा तो ये 2 लड्डू बनाएगा बेटा, ठीक है। और फिर कह रहा है दोनों एक साथ, एक साथ की बात कर रहा है। देखो जरा समझो, जब दोनों एक साथ लड्डू बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 3। ये समझो क्षमता है। क्या दे रखा है? क्षमता। और क्षमता जो होती है बेटा वो एक दिन की कार्य क्षमता होती है, ठीक है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे बेटा? दोनों मिलकर 3 बनाएंगे। अगर एक दिन में 3 तो 29 दिन में कितने लड्डू बनाएंगे? तो इससे निकल आएगा टोटल काम 29 दिन तक चलता है ना बेटा। यहाँ पे गुणा करेंगे, इसका आएगा 87। कितना आएगा? 87। अब समझो, यानी टोटल लड्डू बनाने 87, अगर लड्डू मान लेते हैं तो। अब कह रहा है किसके लिए पूछ रहा है? कमल के लिए। कमल बताओ कि कमल की क्षमता कितनी? 1 है। तो जिसने जितना टोटल वर्क हुआ करे उसमें जिसकी क्षमता पूछ रहा हो, कमल के लिए पूछ रहा है, कमल की क्षमता बेटा कितनी? 1। 1 से भाग दे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 87, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये सारे क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन बेटा ये पेपर में आए हुए थे जो आपको करा दिए गए हैं, ठीक है। कुछ मैथ के भी क्वेश्चन आ गए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप पूछिएगा, कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। और प्रत्येक दिन ये जो है आपको एक टाइम सेट किया जाएगा। आपको कह सकते हैं कि टाइमिंग जो रखी जाएगी शाम की बेटा, प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे की क्लास हुआ करेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।